हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि डिफरेंशिएशन आपको पढ़ा रहे थे, आज उसी से रिलेटेड जो है कुछ सवाल हम कंटिन्यू करेंगे। आपको ध्यान से थोड़ा देखना है। देखिए, जितना भी सवाल हम आपको बताएंगे सारा एनसीईआरटी रिलेटेड होगा और आपको तो अच्छा से पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में कई बार हूबहू सवाल नहीं आता है। आपको अप्रोच आना चाहिए करने के लिए आपका सवाल जो है बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम आपको देते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, क्या कहेंगे? फाइंड डीसी। क्या बोलेंगे हम? फाइंड डीसी। डीसी ऑफ फंक्शन इतना, y बराबर क्या है? साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है आपके सामने। इस फंक्शन का जो है डीसी निकालना है आपको। निकाल करके अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना। देखिए, डिफरेंशिएशन निकालने से पहले अगर आपको पुटिंग वैल्यू के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा, शायद हम बताने का कोशिश करेंगे। जहां भी फंक्शन में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको शायद बताया गया होगा कि x बराबर या तो आप साइन पुट कर सकते हैं या तो आप कॉस पुट कर सकते हैं। समझे? देखिए, अगर आपको जहां कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता होगा तो x बराबर आप कॉट या टेन पुट करते होंगे। ये पुटिंग का वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया होगा, यह नहीं, ये इनवर्स फंक्शन में ही आपको सिखाया गया होगा। देखिए, और अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको पुटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो अगर आपको इस तरह से फंक्शन कहीं पे दिया हुआ होगा, इस तरह से फंक्शन अगर कहीं पे दिया हुआ होगा, ये फंक्शन अगर आपको कहीं पे दिया हुआ होगा, ये फंक्शन दिया हुआ होगा कहीं पे, तो आपको यहाँ इस स्पेस के लिए यानी इस स्थान के लिए सेक थीटा और क्या होगा कोसेक थीटा आपको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको ध्यान से जो है पुटिंग वैल्यू को दिमाग में रखिए। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो हम इसको पुट करेंगे। पुट करके हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम एक बार लिख देते हैं आपके सामने, या आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी होता है। क्या होता है? cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos 2 थीटा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझे? या और क्या होगा, या इसी को और भी आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। यह हमको समझाने का जरूरत नहीं है, आपको आता होगा और हम ये मान करके चलेंगे कि आपको आता होगा। और साइन 2 थीटा बराबर एक और भी होता है tan 2 थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, और आप ये भी यहाँ पे सीख चुके होंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए, आपको देखिए करना क्या है, आपको ध्यान से जो है इसके ऊपर जो है ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, ये एक दिन का अगर आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप आ करके एक ही दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बताइए, ये आपको आएगा नहीं, सवाल आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला अप्रोच सारा है। कैलकुलस में जितना भी है सब फार्मूला अप्रोच है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, हम सवाल बनाने का कोशिश करते हैं। इसको आपको अगर आपको आता है, देखिए थोड़ा सर्चिंग ले रहा हो जाएगा, 1 मिनट में। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको कैलकुलस से नंबर लाना है, अभी भी आप अगर 12th क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा फार्मूला पे वर्क कीजिए, आपके पास टाइम है। हम आपको गारंटी देते हैं कि कम से कम 50 प्लस मार्क्स, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप वर्क नहीं कीजिएगा आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ये सब चीज आपको आता होगा। और पुटिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है ये आपको आता होगा। क्यों? ये इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे आया हुआ है। हम लिखने का कोशिश किए, सोचे कि आपको हम एक सवाल बताते हैं। इधर से हम 2-3 सवाल इससे रिलेटेड लेंगे ताकि मेरा डिफरेंशिएशन और इनवर्स फंक्शन दोनों का दोनों काम में आएगा। देखिए,
जब भी आपको इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करें, पहले उसको सोल्व करें, आफ्टर दैट उसको डिफरेंशिएट करने का कोशिश करें। तो सबसे पहले सवाल ये गिवन है, इसी को हम क्या लिखेंगे, गिवन। बस हम इसको मिटा देते हैं, हम इसी को क्या लिखेंगे, ये गिवन है, यही क्या है, गिवन है। हम इसी को सॉल्यूशन में लाएंगे। हम इसको क्या पुट करेंगे, x बराबर साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा करेंगे तो आप ये समझिए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो अब हम y बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स क्या करेंगे, 2 साइन थीटा। देखिए अब हम रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं क्योंकि ये मेरा तो नियत नहीं है, लेकिन आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। हम क्या किए, इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा, हम क्या किए, थोड़ा इसको बढ़ा दिए हैं। देखिए हम इसको क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं, हम इसको क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। देखिए हम इसको बढ़ा दिए हैं, अब बढ़ा दिए हैं तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए हम, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि 2 साइन थीटा और ये बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। देखिए cos थीटा होगा और फिर हम इसको क्या करेंगे कि साइन को जो है, साइन हम 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है। अब देखिए निकलने के बाद क्या आ जाएगा, आपको पता है कि ये क्या निकलेगा, 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू ऊपर में हम क्या निकाल करके रखे थे, 2 साइन इनवर्स x। हमने क्या निकाल करके रखे थे, 2 साइन इनवर्स x, थीटा बराबर इतना वैल्यू। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इनवर्स के साथ साथ आपका डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो रहा है। आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आप डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन इधर से क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x, 2 है यहाँ बाहर कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखिए साइन इनवर्स का हम आपको डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक स्टेप और हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मात्र हम आपको एक सवाल सिखाएं, लेकिन एक सवाल में देखिए 3 कॉन्सेप्ट। हम पहला नंबर हम क्या किए हैं, पुटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाएं, फिर साइन 2 थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला फिर हम सिखाएं, और फिर हम क्या किए, इसको सोल्व किए, उसके बाद हम डिफरेंशिएट किए। एक सवाल था, इससे रिलेटेड जो है आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। हम एक सवाल और आपके सामने लिखते हैं। देखिए अगर आप इसको नहीं उतारे थे, तो आप इसको उतार भी सकते हैं। देखिए कैसे कैसे हम किए, एक बार और समझाते हैं आपको। सवाल आपके सामने क्या था, y बराबर साइन इनवर्स 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट करने के लिए हम आपको सिखा दिए हैं। देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ फाइंड किया, थीटा बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स x होता है। जैसे पुट किए होंगे, पुट करने के बाद देखिए यहाँ एक फार्मूला लगाते हैं, वो आपको खुद पता होगा क्योंकि आप इनवर्स पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, और आपको ये भी उल्टा भी फार्मूला पता है कि cos इनवर्स और cos x बराबर भी x होता है। हालांकि साइन में भी होता है, लेकिन हम दो टर्म लिखे ताकि दोनों चीज समझ में आपको आए। ये फार्मूला से हम क्या किए, ये इसको बाहर कर लिए, थीटा का वैल्यू रखे, फिर क्या किए, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन इतना आ गया। देखिए अब हम आपको क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। हम एक सवाल और आपके सामने लिख रहे हैं, इसको निकालिए। क्या निकालना है, फाइंड डीसी ऑफ y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइंड कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, देखिए अगर आपको यहाँ कुछ दिख रहा है तो आप हमको बताइए। यहाँ दिख रहा तो आप हमको कुछ बताइए, क्या दिख रहा आपको, दिख रहा है कि अगर यहाँ x के स्थान पे अगर हम 10 पुट करते हैं, जहां पे x दिखाई दे रहा आपको, यदि x के स्थान पे हम 10 थीटा पुट करते हैं तो आपको एक फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा।
देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है cos 2 थीटा वैल्यू आता है। इसका वैल्यू क्या आता है, cos 2 थीटा वैल्यू आता है, क्योंकि आपको हम जस्ट अभी कुछ देर पहले लिखे थे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए कॉन्सेप्ट तो हमको सिखाना पड़ेगा, बगैर कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं। अब देखिए आपको पता क्या है कि साइन इनवर्स, आपको क्या पता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। आपको क्या पता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो अब ई कॉस आ गया, ई कॉस को क्या करना होगा, आपको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स इसको क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आपको पता है या नहीं पता, ये बताइए। अगर बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और साइन साइन इनवर्स अब खत्म होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। देखिए थीटा का वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हुए हैं, हम कितने निकाल करके रखे हुए हैं ये बताइए हमको। हमने इसको क्या निकाला है कि टेन इनवर्स x निकाल करके रखे हैं। अब टेन इनवर्स x निकाल करके रखे हैं तो डिफरेंशिएट करना किसका है, नहीं होता है, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। अब यही लिख दीजिए यहाँ पे कि डिफरेंशिएट क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लिखिए, इसको लिखिए और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। आप हमको ये बता सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए क्या होता है, जीरो होता है। जब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और आपको हम ये सिखा चुके हैं कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 बाय रूट अंडर माइनस, देखिए क्या होता है, पहले इसको जीरो लिखे, ये 2 का 2 रखने देते हैं, क्या होता है इसका 10 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बस इसको हम एक बार साथ करके लिख सकते हैं -2 बटे रूट अंडर 1, सॉरी रूट क्यों बोलते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन निकल गया है, समझे। ठीक है, ये सवाल हम आपको एक बार लिखने का भी मौका दे देते हैं। देखिए आप लिखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए, और हम आपको तरीका सिखा सकते हैं लिखने का। आप वीडियो को पॉज भी करके लिख सकते हैं, हम थोड़ा सा समय भी दे सकते हैं। और आप अगर 12th का स्टूडेंट है तो आपको इतना फार्मूला आता होगा तो आप जनरेट भी कर पाते होंगे। देखिए इतना लिख लिए, और हम फिर क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ आकर के क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या होगा, जीरो होगा। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, या छोटा हुआ था थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, और हम सेम देखिए सेम सवाल, एक और सवाल आपको देते हैं, और फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। फाइंड डीसी ऑफ y बराबर cos इनवर्स, क्या लिखना है, y बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद हम आपको उम्मीद करेंगे कि ये आपसे सवाल बन जाएगा, या थोड़ा सा आप दिमाग लगा करके इसको देख सकते हैं। और एक और फंक्शन है यहीं पर, उसका इस्तेमाल कीजिए आप, सेक इनवर्स, क्या लिखना है आपको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है, क्या है, एक्स स्क्वायर -1 है। इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके बताइए। देखिए इसका अगर आप निकालने का कोशिश करेंगे, इसका आप निकाल करके हमको दिखाइए, इसका ऊपर वाला का छोड़ दीजिए, या होमवर्क के लिए होगा, ये घर में बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, उसके पीछे दिमाग लगाना, आपको क्या करना है, उसके पीछे दिमाग लगाना। देखिए आप देखिए ध्यान से कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर आप क्या पढ़ चुके हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आप, cos 2 थीटा पढ़े हैं ना। तो आपको दिमाग लगाना होगा, ट्रिगो का जो फॉर्मूला होता है जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप यह इसका डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं तो आप इसको जो भी मानना है मान लीजिए, हमने स्टार माना, और हम इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर cos थीटा होगा। अब थीटा के बारे में अगर हम बात करते हैं, थीटा के देखिए आप देखिए एक ही सवाल से कितना सवाल बन रहा है। अगर आपको ये सवाल क्लास कोई भी हो, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा सवाल आपसे नहीं बनेगा।
चाहे हम कितना भी समझा ले आपको समझ में भी नहीं आएगा। और आपको पता है ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है और इतना आसान तो नहीं होगा जो बैठे बैठे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए हमको। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। जब इसको ऊपर ले जाइएगा, जब उसको ऊपर ले जाइएगा तो सेक इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये सेक 2 थीटा। सेक 2 थीटा है, y बराबर कितना निकल गया 2 थीटा। ये बताइए कि हम पुट क्या किए थे, cos इनवर्स x पुट किए थे, x पुट किए थे। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाय dx। डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का 2 ही हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार खुद से लिख करके देखिए तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, -2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हम आपको समझा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार समझाए हैं कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपका है, मेरा नहीं है, क्योंकि हम आपको बार बार समझा चुके हैं। देखिए अगर नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस तो आपको पता होगा। एक सवाल हम और आपके सामने लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या करना है, y बराबर डिफरेंशिएशन निकालना है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। जैसे देखिए आपको गांठ बांध करके ट्रिगो का फॉर्मूला याद करना होगा, तब आप जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अदरवाइज आपसे एक पत्ता भी हिलने वाला यह नहीं है, सिर्फ टुक टुक मुंह देख सकते हैं। देखिए sin 3 थीटा बराबर हमने क्या सिखाया था आपको, sin 3 थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और हमने क्या सिखाया था कि tan 3 थीटा बराबर क्या होगा, tan 3 थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका tan क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, सॉरी क्या होगा ये 3 tan थीटा क्या होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये आपको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये साथ साथ लिखिए, साथ साथ याद भी होना पड़ेगा आपको। cos 3 थीटा का भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आपको लिखना होगा। अगर बात करते हैं तो cot 3 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cot 3 थीटा माइनस cot थीटा बट्टे 3 cot स्क्वायर थीटा -1 होता है। आपको फार्मूला लिखना होगा, बगैर फार्मूला का आप एक स्टेप भी नहीं चल पाएंगे। और बार बार हम ये फार्मूला लिखेंगे, रिवीजन मेरा होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपका रिवीजन करना है या हम मेरा रिवीजन करवाना है। हम दोनों काम कर रहे हैं, हम अपना रिवीजन भी कर रहे हैं और आपका भी रिवीजन करवा रहे हैं। फार्मूला लिख लीजिएगा, और ये तो हम कई बार लिख चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद ही होगा। जब दिखाई दे रहा है तो क्या पुट करेंगे हम, थीटा x बराबर क्या पुट करेंगे, हम tan थीटा पुट करेंगे, और थीटा बराबर क्या निकालेंगे हम, tan इनवर्स x निकालेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे पुट कीजिए, इसमें समय अब लगाने का कोई भी बात नहीं है, विदाउट समय को लगाते हुए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए आप देखिए जस्ट अभी इसको देखिए, इसी बीच वाले का जो है रिजल्ट देखिए, इसी बीच वाले का रिजल्ट अभी हम क्या लिखे थे, आपको क्या लिखे थे बताइए तो एक बार। हम ये लिखे थे tan 3 थीटा होता है, हमने क्या लिखा था, tan 3 थीटा होता है। क्या होता है, tan 3 थीटा होता है। tan 3 थीटा होता है तो y बराबर क्या होगा, 3 थीटा होता है। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा। जब tan इनवर्स x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन तो अब हम उम्मीद क्या करें, हम खुद से तो नहीं निकालेंगे, इसका खुद से निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, ये इस टाइप का कुछ सवाल था जो आपके सामने। देखिए ये सारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, सारा का सारा क्या है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अब जो है हम आपको वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाते हैं, वो इम्प्लिसिट फंक्शन का। कौन सा फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ये हम आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए कहता है वो फंक्शन जिसको आप जो है एक्सप्लिसिटली कांट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वाई और इन टर्म्स ऑफ एक्स। कहता है वैसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे जिस फंक्शन को हम x या y के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, log x बेस e है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स y लिख सकते हैं ना। यहाँ x बराबर क्या होगा, e पर पावर साइन इनवर्स इतना। इन टर्म्स ऑफ x और y का बात कर रहा है, क्या करता है, इन टर्म्स ऑफ x और y का बात कर रहा है। देखिए हम इसका बताने से पहले एक छोटा सा सवाल और हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए कैसे रहेगा सवाल आपके सामने, उसको देखिए थोड़ा सा। जैसे आपका सवाल इस टाइप का है, ये एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सवाल है। जैसे इस तरह का सवाल दिया हुआ है आपके पास, ये क्या रखा है, साइन इनवर्स एक्स। कहता है क्या, यहाँ पे फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। कहेगा dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट, क्या होगा, क्या निकालना है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट होगा। देखिए देखिए जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हुआ रहेगा, जब भी, तो सबसे पहले क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले सवाल में सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद गिवन लिखना है। देखना है गिवन में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, या आपके पास यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि एक्स वाले को एक साइड लेके चले जाए, आप एक्स वाले को क्या करें, एक साइड, क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2x हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना होगा, 1/4 साइन x, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x होगा या नहीं होगा, बताइए। अब आपको निकालना क्या था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो जैसे इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बताइए डिफरेंशिएशन करने के बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। कहानी खत्म है। अब देखिए ये लिखने के लिए तो हम आपको सिखा चुके थे ना कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या, cos, और वो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। बस कहानी खत्म है। देखिए करेंगे क्या, हम चाहते हैं कि जो है जिस तरह का सवाल बताए हैं आप खुद इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अब हम जो है आपको आपके सामने थोड़ा सा जो है इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर जो 12th वाले स्टूडेंट होगा, आज इतना बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि हमको और भी सवाल बताना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भरें, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।